हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैलो अल्केन्स के रिएक्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन की चर्चा करेंगे। तो हैलो अल्केन्स स्ट्रॉन्ग बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। यदि हैलो अल्केन के पास बीटा हाइड्रोजन एटम है तो वह स्ट्रॉन्ग बेस जैसे अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, जिसे हम बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर ये कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन है और उससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये बीटा हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में एलिमिनेट हो जाता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ ही ये हैलोजन एटम हैलाइड आयन के रूप में भी एलिमिनेट होता है। हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होता है, लेकिन साथ में जो इलेक्ट्रॉन है CH बॉन्ड का वो अगले बॉन्ड को ट्रांसफ़र हो जाता है और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये अल्कीन का फॉर्मेशन होता है प्लस BH और प्लस हैलाइड आयन X- का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, तो इधर एक बीटा हाइड्रोजन है और इसके यहाँ पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बगल वाला ये भी कार्बन है, तो इससे भी बीटा हाइड्रोजन अटैच है। तो इसमें से 3 बीटा हाइड्रोजन है, उसमें से कोई एक एलिमिनेट हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ब्यूट-1इन और दूसरा ब्यूट-2इन। जब इस साइड वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होगा या एलिमिनेट होगा तो ब्यूट-1इन बनेगा। जब ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो ब्यूट-2इन बनेगा। तो ये कौन सा एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनता है, वो एक रूल होता है जिसको हम लोग जाइट्सेव रूल या सर्जेव रूल के द्वारा डिसाइड होता है। यह रूल ये कहता है कि वैसा एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनता है जिसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब देखो, जैसे ये ब्यूट-1इन कम मात्रा में बनेगा क्योंकि इसका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे केवल एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि ब्यूट-2इन ज़्यादा मात्रा में बनेगा क्योंकि इसका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे 2 अल्काइल ग्रुप, एक इधर और एक इधर, जुड़े हुए हैं। तो अतः ब्यूट-2इन ज़्यादा मात्रा में बनता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की जगह वीक बेस का यूज करें तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन की जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब जैसे ये वाला कंपाउंड ले 2-क्लोरोब्यूटेन, उसको हम लोग अल्कोहलिक KOH की जगह एक्वस KOH की से प्रतिक्रिया कराएं तो यहाँ जो है Cl आइटम OH के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और ये ब्यूटेन टू-ऑल बन जाता है, जो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते हैं।